इनपुट टैक्स क्रेडिट, कहानी मैंने आपको सुनाई इनपुट टैक्स क्रेडिट की, थोड़ा सा और डिटेल में सुनते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस रिड्यूसिंग द टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स फ्रॉम टैक्सेस टू बी पेड ऑन आउटपुट। मैंने फार्मर से वीट खरीदा था, मैंने बेकर को फ्लावर बेचा था, तो फ्लावर जो मैंने बेचा था 75,000 का बेचा था, उस पे मैंने 7,500 का टैक्स कलेक्ट किया था। मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि रुको रुको, 7,500 नहीं, जो मैंने इनपुट्स खरीदे थे 50,000 के, उस पे मैं उतना ऑलरेडी 5,000 टैक्स पे कर चुका हूँ, तो अब मैं आपको 2,500 दूंगा, तो मुझे चाहिए मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस रिड्यूसिंग द टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स from the taxes to be paid on output. When any supply of services or goods are supplied to a taxable person, the GST charged is known as an input tax. तो मैंने किसी से भी कुछ, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं सामान खरीद रहा हूं, तो मेरे लिए वो इनपुट्स हैं, तो वो मेरे लिए इनपुट टैक्स है। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST. The supplier at each stage is permitted to avail credit of the GST paid on purchase of goods and services. It can be set off against GST payable on supply of goods and services. Example, if tax payable by a manufacturer on output, अब मैंने सामान बेचा, टोटल GST था 450, जो मैंने सामान बेचा तो मेरी लाइबिलिटी थी 450, बट मैंने जो सामान खरीदा था, A पे मैं ऑलरेडी 70 का पे कर चुका हूँ, B पे ऑलरेडी 130 का पे कर चुका हूँ, C पे ऑलरेडी 100 का पे कर चुका हूँ। डिफरेंट रॉ मटेरियल्स यूज करे, सर्विसेज मैंने यूज करी, तो कितना 300 का GST में ऑलरेडी इनपुट टैक्सेस पे कर चुका हूँ, कलेक्ट किया 450, तो मुझे आगे गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ 150 पे करना पड़ेगा कि 300 तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो 450 नहीं दूंगा, अब मैं सिर्फ 150 दूंगा। बात समझ आई? जैसा और नो? यस सर। यार देखो, मैं आपको ना बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा दिल तोड़ते हो जब आप ना देखें, तो प्लीज मतलब अगर आप चाहते हो कि ठीक है फिर जस्ट रीड, इसमें से ये आएगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई कर लेता हूँ ना, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूं, उसके बाद क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, बट आप कभी कभी दिल तोड़ देते हो कम्युनिकेट ना करके, कोई बात नहीं। बेनिफिट्स ऑफ GST जो वो चाहते थे, रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन, नो हिडन टैक्सेस, डेवलपमेंट ऑफ अ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, हायर डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड, एजुकेशन एंड एसेंशियल नीड्स। आपके टैक्सेशन कम हो जाएगी तो डिस्पोजेबल इनकम, अवेलेबल इनकम बढ़ जाएगी। Customers to have wider choice, increased economic activity, more employment opportunities. हाँ, क्योंकि GST के रिटर्न आप खुद तो भर नहीं पाओगे, आपको एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। अदरवाइज ऑल्सो ग्रोथ हुई थी हमारे नेशन में काफी ज्यादा, ऐसा उनकी इंटेंशन भी थी। की फीचर्स ऑफ GST, applicability of GST, the territorial spread of GST is the whole country, कह रहा पूरी कंट्री पे अप्लाई होगा ये। Applicable on supply of goods and services, GST is applicable on supply of goods and services as against the earlier concept of manufacture। तो होता था ना कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है कि जहां एक्चुअली सप्लाई हुआ है सामान वहां पे टैक्स पे होगा, जहां मैन्युफैक्चर हुआ है वहां नहीं, तो वही कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, तो दोनों बातें इंटर रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंज्यूमर बेस्ड टैक्स। ये सब चीजें आ सकती हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ना, कि इज इट अ कंज्यूमर बेस्ड टैक्स और अ प्रोड्यूसर बेस्ड टैक्स, इज इट एप्लीकेबल वेयर द गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड या वेयर द गुड्स वर सप्लाइड और सोल्ड। GST on imports, import of goods and services is treated as an interstate supplies and would be subject to IGST। अगर आप बाहर से मंगवा रहे हो तो it will be treated as interstate और उस पे IGST लगेगा। GST rates कह रहे डिफरेंट है, 5%, 12%, 18%, 28% डिपेंडिंग ऑन द गुड्स। Exports and supplies to SEZ, special economic zones, are zero rated.
पेमेंट ऑफ जीएसटी देयर आर वेरियस मोड्स, कह रहा है जैसे मर्जी दे दो आप, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आजाद हो रहा है। और अब तो आईएमपीएस भी आ गए, इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट। जीएसटी काउंसिल खत्म होने वाला है, थोड़ा सा हिम्मत जुटाओ। ओह माय गॉड, मैं कोशिश करूंगा कि क्लास खत्म होने से 1 मिनट पहले खत्म हो जाए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ऐसा क्यों करते हो भैया? मतलब अगर वो बात ना बोलते तो हम कुछ कह थोड़ी ना रहते कि आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। ये तो धोखा है, धोखा ही हुआ है दोनों में, डिमोनेटाइजेशन में भी और जीएसटी में भी। तो इस क्लास में भी हो गया तो क्या होगा? GST Council is a constitutional body for making recommendations to the union and state government on the issues related to GST. As per Article 279A of the amended Constitution, GST Council, which will be a joint forum of the center and the states, shall consist of following members. Who is the chairperson of GST Council? Finance Minister. तो कौन होगा अभी? Mrs. या श्रीमती निर्मला सीतारमन। वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? चोजन अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मेंबर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट। इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल में कौन कौन आता है। कोरम, 50% of the total number of members must be present at all times in the meeting. Quorum, तो ये civics में पढ़ा था quorum। Majority required for taking decisions. Every decision of the GST Council shall be taken at a meeting by a majority of not less than 75% of the weighted votes of the members. Weighted, किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है वोट की, किसी की कम, तो 75% मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज वो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। Vote of central government shall have a weightage of 1/3 of the total votes cast. Votes of the state government shall have a weightage of 2/3. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की वेटेज 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट की वेटेज 2/3। उनका 75% होना जरूरी है अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं। इसी के साथ जीएसटी खत्म हुआ ऑन टाइम। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई ना, तो वरना आज हम जल्दी फ्री हो जाते। खत्म हो गया बेटा इसी के साथ।